वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खत्म होने के बाद बहुत सारी चीजें बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि नए साइकिल की शुरुआत होगी और नया साइकिल जो है WTC का यानी कि टेस्ट मैचेस का, वो पुराने ज़माने जैसा नहीं रहा कि बस आपको एक बायलैटरल सीरीज़ खेलनी है और उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या फिर इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया जा रही है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया आ रही है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। ये सिर्फ बायलैटरल सीरीज़ नहीं है, आपको WTC के हिसाब से भी परफॉर्मेंस करना पड़ता है। और इसी को लेकर के एक बड़ा निर्णय जो है वो लिया जा सकता है रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर के, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि WTC में जीत मिलती है या हार मिलती है, लेकिन टीम इंडिया को कुछ कड़े फैसले करने पड़ेंगे, कुछ बड़े फैसले करने पड़ेंगे, जिस पर कि हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा फैसला रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर के ही है। अगर आप जीत गए तो कह सकते हैं कि चलो ठीक है, रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने जीता, लेकिन हमें ये क्रोनोलॉजी समझना चाहिए जो बार बार स्पोर्ट्स टॉक ने कहा कि इनको शॉर्ट टर्म गोल के लिए कप्तान बनाया गया था रोहित शर्मा को, ना कि एक मतलब कि परमानेंट कैप्टन के तौर पर कि आप 5 साल 6 साल अपनी टीम को बिल्ड कीजिए और उसके बाद हम आपसे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। जी नहीं, इसलिए नहीं रोहित शर्मा को टीम में कप्तानी दी गई थी। अगर ऐसे ही रहता तो किसी यंगस्टर को आप कप्तानी दे देते, किसी भी यंगस्टर को आप दे सकते थे, जैसे कि साउथ अफ्रीका ने एक बार स्मिथ को कप्तानी देकर के किया था और एकदम युवा स्मिथ थे। उसके बाद उन्होंने 4-5 साल का वक्त दिया, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम को बिल्कुल बदल करके रख दिया। लेकिन रोहित शर्मा बहुत ही पके पकाए कप्तान हैं और 5 बार ट्रॉफी ऑलरेडी जीत चुके हैं बिफोर हैंडलिंग दिस इंडियन साइड, और उनको इसलिए कप्तानी दी गई थी क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई थी रोहित शर्मा की कप्तानी में। हो सकता है कि हम बहुत सारे टूर्नामेंट जीत सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईसीसी इवेंट हम नहीं जीते। 2 आईसीसी इवेंट अगर आप देखें तो एक एशिया कप हमारे हाथ से निकल के, हालांकि वो आईसीसी इवेंट नहीं है लेकिन बहुत बड़ा इवेंट है। एक वर्ल्ड कप 2021-2022 का निकल गया, एंड अब WTC है। इसके अलावा देखें तो वर्ल्ड कप है। तो ये बड़े टूर्नामेंट्स हैं जिसमें कि इनको साबित करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर WTC में भारतीय टीम को उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिला जिसको कि हम मान लीजिए जो हम अपने फेवर में मानते हैं कि अगर हम जीत गए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर हम नहीं जीते फिर क्या होगा? फिर क्या रोहित शर्मा के साथ में हम कंटिन्यू करेंगे कप्तान के तौर पर टेस्ट मैचेस में, या रोहित शर्मा के मतलब की जगह पर किसी और को विकल्प के तौर पर देखेंगे? क्योंकि 2 साल का साइकिल है ये। अब 2023 में रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, लेकिन 2025 में भी रोहित शर्मा टेस्ट मैचेस खेलेंगे। ये उनके फिटनेस को देख करके, उनके मूड को देख करके थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है। ये बहुत बड़ा एक सवाल हो जाता है कि क्या वाकई में रोहित शर्मा के साथ में हम कंटिन्यू कर पाएंगे 2024 में? क्या हमारे साथ 2025 तक रोहित शर्मा चल पाएंगे? तो ये WTC के फाइनल पर डिपेंड करता है। अगर आपने जीत लिया तो क्या पता आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए और आप कहें कि भाई अब पता नहीं कि अब 2 साल रोहित शर्मा खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन अभी 6 महीने तो इनके साथ में हम जरूर जाना चाहेंगे, आपका मन ये कहेगा। लेकिन अगर व्हाट इफ अगर आप हार जाते हैं, फिर तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या आप इन्हीं के साथ में जाना चाहते हैं या फिर किसी यंगस्टर को मौका देना चाहते हैं। क्योंकि जैसे कि स्पोर्ट्स टॉक ने भी आपको कहा है कि कई सारे यंगस्टर्स हैं जो कि, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कप्तान के दावेदार हैं, लेकिन एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि एक सर्टेन वे में आपको टेस्ट मैचेस में भारतीय टीम को बिल्ड करना पड़ेगा, एक सर्टेन वे में आपको टेस्ट मैचेस में टीम इंडिया को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे लेकर के जाते हैं, क्या आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स है, क्या आपकी प्लानिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर के यही माना जा रहा है कि अगर 2023 के WTC फाइनल में हम चैंपियन नहीं बने तो हो सकता है कि BCCI कुछ कदम उठाए, हो सकता है कि BCCI किसी और को कप्तान बनाने के बारे में सोचे, और उसको कप्तान बनाने के बारे में सोचे जो कि टीम इंडिया के साथ में 2025 तक खेलते हुए नजर आए, यानी कि अगले 2 साल के साइकिल में टीम इंडिया को वो सर्विस दे सके। रोहित शर्मा की फिटनेस को देख करके कई बार सवाल उठते हैं, लेकिन ये भी बात फैक्ट है कि अगर किसी एक फॉर्मेट में इस समय रोहित शर्मा सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज टेस्ट मैचेस, लेकिन क्या इस फिटनेस के साथ में रोहित शर्मा 2025 तक खेल पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रोहित शर्मा के साथ में 2025 तक टेस्ट मैचेस की कप्तानी में हमें जाना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, कोई और नया विकल्प हमें ढूंढ लेना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये याद रखिएगा कि 2 साल का साइकिल है। 2023 में जब खत्म होगा तो फिर 2025 में मौका मिलेगा। तो इसे याद रख करके, सोच समझ करके आप अपने जो चॉइस हैं जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर रोहित शर्मा है तो रोहित शर्मा लिखिएगा, अगर कोई और है तो उस प्लेयर का नाम जरूर रखिएगा, लिख लीजिएगा। और लगातार बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन WTC के रिलेटेड आपको इस चैनल पर देखने और सुनने को यकीनन मिलती रहेगी।